तो परीक्षा के इस दौर में करंट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसको आप गलती से भी स्किप मत करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2026। राजस्थान समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज का मोटिवेशन है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के किस विशिष्ट नवाचार को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किस विशिष्ट नवाचार को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया है। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान कैश प्लस मॉडल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल का उद्देश्य, इस मॉडल का उद्देश्य क्या है? बाल एवं मातृ कुपोषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के लाभ हस्तांतरण को एकीकृत करना। इसमें लक्षित जिले की अगर बात करें तो यह मॉडल विशेष रूप से प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, प्रभाव और पोषण, लाभ हस्तांतरण की राशि से भोजन पर नकद खर्च करने वाली महिलाओं का अनुपात 30% से बढ़कर 89% हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी प्रतिशत बढ़ा है, ये भी ध्यान रखना। स्वास्थ्य सुधार, गर्भावस्था के दौरान 35% अधिक महिलाओं का वजन 6 किलोग्राम से अधिक बढ़कर और 49 अधिक महिलाओं की आहार विविधताओं में सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधन, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 के 38,954 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में 31,939 करोड़ रुपए रह गया है। ठीक है, और मुद्रास्फीति में राजस्थान में मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 के 6.39% से घटकर 2024-25 में 4.34% पर आ गई है। शिक्षा क्षेत्र की सराहना की अगर बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम की भी विशेष रूप से सराहना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 5 से 8 फरवरी 2026 तक इंडिया स्टोन मार्ट के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है 13वां संस्करण। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट। आयोजक, अब आयोजक की अगर बात करें तो यह कार्यक्रम रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। विशेष आकर्षण में इस आयोजन में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पत्थर उत्पादों के लिए एक विशेष पवेलियन बनाया जाएगा। इसमें सहभागिता की अगर बात करें तो इसमें चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड और इटली सहित 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब विस्तार की बात करें तो यह प्रदर्शनी लगभग 25,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में कुल 539 स्टॉल के साथ आयोजित होगी। अब इतिहास की बात करें इसके तो पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट की शुरुआत की 2000 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राजस्थान की किस कला पर आधारित झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जीता है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है उस्ता कला। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पुरस्कार की श्रेणी, अब पुरस्कार की अगर श्रेणी की अगर बात करें तो लोकप्रिय पसंद श्रेणी में राजस्थान को तृतीय स्थान मिला है। ठीक है, अन्य विजेता में अगर बात करें तो पॉपुलर चॉइस श्रेणी में गुजरात को प्रथम तथा उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रेरणा की बात करें तो झांकी की विषय वस्तु बीकानेर की सदियों पुरानी उस्ता कला से प्रेरित थी। पुरस्कार प्रदाता यानी कि कौन पुरस्कार देने वाले कौन थे? भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने यह पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के अनुसार राज्य सरकार ने विद्यालय भवनों की गुणवत्तापूर्ण जांच हेतु अब किन संस्थानों के माध्यम से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है IITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में हुए सर्वे के अनुसार राज्य के 3,768 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में पाए गए हैं। मरम्मत कार्य की अगर बात करें तो सर्वे के अनुसार 41,178 राजकीय विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है। बजट की स्वीकृति की अगर बात करें तो वर्ष 2025-26 के लिए 2,000 राजकीय विद्यालयों की वृहद मरम्मत हेतु 17,497.51 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब सुरक्षा मानक देखें तो भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों में वाटर प्रूफिंग और उचित ढलान सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 10 लाख रुपए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लक्ष्य, सबसे पहले अपन लक्ष्य देखते हैं कि इस योजना के माध्यम से राज्य के 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विभाग में देखें तो ये योजना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अन्य घोषणाओं में पिछले 2 वर्षों में राजकीय क्षेत्र में 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने भविष्य उन्मुख शहरी विकास के तहत राजस्थान के किस शहर को सिग्नल फ्री सिटी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों इसका जो अपना ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहले तो आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर IRIC जयपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। परिवहन नवाचार, जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी बनाने हेतु ठोस व्यावहारिक प्रस्तावों पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख नीतियों की अगर बात करें तो बैठक में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, राजस्थान भूमि आवंटन नीति और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि TOD नीति 2025 की समीक्षा की गई। गुणवत्ता मानक में निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रभाव मूल्यांकन, इसमें भवन उपविधियों के लागू होने से पूर्व और पश्चात इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बनाया गया है और प्रशासनिक सुधार में कार्यालयों में रिकॉर्ड्स की समय पर छंटनी, अनावश्यक अभिलेखों का निस्तारण और स्वच्छता सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि संरक्षण में देखें तो उच्च मूल्य की सरकारी भूमि से संबंधित लंबित न्यायालयी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने हेतु निर्देशित किया गया है। सहभागी और अधिकारी बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री देबाशीष पृष्टि और JDA आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन उपस्थित रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में किस संस्थान में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल कनेक्ट एप्लीकेशन जैसी डिजिटल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा जैन विश्व भारती संस्थान। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लोकार्पित डिजिटल परियोजनाएं, मोबाइल कनेक्ट एप्लीकेशन, एल्यूमिनी नेटवर्क पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अवसंरचना विस्तार, आचार्य महाप्रज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में डिलक्स ब्लॉक व्यायामशाला, आवासीय क्वार्टर और सत्कार अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया। जीवन के सूत्र, मंत्री जी ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए गणित, तनाव मुक्ति के लिए संगीत और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों को अनिवार्य बताया। ठीक है, महत्वपूर्ण आयु वर्ग, उन्होंने 12 से 17 वर्ष की किशोरावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव और भविष्य का निर्धारक बताया है।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विद्यार्थियों में उत्साह बनने हेतु केंद्रीय मंत्री ने अपनी स्वरचित कविताएं हम हैं भारत के लोग, ठीक है। तो ये याद रखना कि कविता का क्या नाम है, हम हैं भारत के लोग का गान किया, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व में देखें तो कार्यक्रम के संस्थान के संस्थापक आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता और कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ के प्रयासों की सराहना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह 31 जनवरी को राजस्थान के किस संस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन समारोह जो है सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और समापन तिथि जो है वो आज की है 31 जनवरी 2024, यानी कि सुबह प्रातः 11 बजे, मतलब कि आज अभी जो 11 बजे इसका आयोजन होगा, ठीक है। और मुख्य अतिथि में अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा उपस्थित होंगे। पुरस्कार वितरण में अगर देखें तो माह भर आयोजित पोस्टर निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं के प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार किया जाएगा। सांस्कृतिक संदेश में सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं नृत्य के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया जाएगा। सहभागी विभाग में पुलिस, परिवहन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD शिक्षा विभाग और NHAI आदि शामिल है, ठीक है। और उसका उद्देश्य जो है सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करना और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक का उत्साहवर्धन करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी